उनको भी अच्छा सॉरी, मुझे लगा कहीं से आवाज आई। तो आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे आप सब लोग इमोजी बना दीजिए। मैं भी बारिश करने वाली हूँ हार्ट की, तो आप लोग भी अपना रिएक्ट करिए। और वेरी गुड, बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग। तो वेलकम टू हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है स्वाति कश्यप जी। और बाकी उनके बारे में थोड़ा सा मैं ये जानना। यस। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो जब बोलती है ना, तो वाकई उनकी जो शब्द है ना, वो एक एक शब्द बहुत नपा-तुला, और छोटी सी बात में वो बहुत गहरे मतलब को बताती हैं। तो आप सब लोग अपनी कॉपी और पेन रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि एक चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई भी बात रह ना जाए। बहुत गहरी बात करती हैं मैम हमारी। तो वेलकम स्वाति मैम। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सुमन मैडम, बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त रिजल्ट है आपकी फैमिली के। और वाकई में ये एक मैजिकल कम्युनिटी है, मैजिकल न्यूट्रिशन क्लब है, जहाँ भर भर के लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। और जबरदस्त कोचेज हैं हमारे जो हमें मदद करते हैं इन रिजल्ट्स को अचीव करने में, क्योंकि वो बोलते हैं आप ही कर सकते हैं, आप ही से होगा और आप ही के बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। और मेरा नाम स्वाति कश्यप है और मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। और ये 15 साल मेरी लाइफ में भी बहुत ही जबरदस्त रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। और मेरे साथ भी बहुत जबरदस्त हेल्थ रिजल्ट्स आए हैं, है ना। तो पहले मैं आप लोगों के साथ अपने रिजल्ट शेयर करूंगी और थैंक्स करूंगी सबसे पहले मार्क ह्यू सर का, क्योंकि इनके एक विजन की वजह से ही, है ना, हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज हो पाई हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ पाए हैं। थैंक यू, तहे दिल से मैं इनका करूंगी। और आप सभी से भी यही कहूंगी कि जब कभी भी आप इनकी फोटोग्राफ देखें तो एक बार हाथ जोड़ के नमन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं कुछ ऐसी दिखा करती थी 26 साल की उम्र में, बहुत सारी परेशानियां, अ, कमर दर्द रहना, सिर दर्द रहना, मतलब आप में से जितनी भी फीमेल अगर रिलेट कर रही हो मेरे साथ तो वो एक बार हैंड रेस करती जाए। सर दर्द बने रहना, कमर में दर्द बने रहना, पाँव में जबरदस्त स्वेलिंग रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, माइग्रेन, सर्वाइकल, हेमोग्लोबिन मेरा कम रहता था। और सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। और डॉक्टर विजिट मेरी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा थी और डॉक्टर्स मुझे हमेशा यही बोला करते थे, आप लोगों ने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से सुना होगा, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, व्यस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, और जितना आप टेंशन कम लेंगे उतना बढ़िया होगा। ऐसी चीजें मुझे सुनने को मिलती थी और मैं हमेशा बोलती थी मैं खुश भी रहती हूँ, मैं व्यस्त भी रहती हूँ, पूरा दिन तो ऑफिस में रहती हूँ, और कितना व्यस्त रहूं, शाम को आके घर का भी काम करती हूँ, सुबह जाने से पहले भी घर का काम करती हूँ, और कितना बिजी रहूं, है ना। और खुश तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या होता है, जब आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है तो वो खुशियां सिर्फ दिखावे की होती हैं, अंदर से आप कहीं ना कहीं परेशान ही होते हैं। सेम मेरे साथ भी था। थैंक्स करूंगी हमारे वंडरफुल कोच मिस्टर नीरज कारगेती जी का, कि उनकी एक फोन कॉल की वजह से मेरी सेहत में बहुत सारे परिवर्तन आए, है ना, बहुत सारी चीजें बेहतर होने चली लगी। एक हफ्ते में मेरा जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन था वो कम हुआ। पाँव में जो मैं शाम को ऑफिस से घर आती थी जो स्वेलिंग रहती थी वो कम हुई, और अच्छा फील करने लगी। और मैंने इस बेहतरीन न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया प्रॉपर गाइडेंस में। थैंक्स करूंगी हमारे सीनियर कोचेस का, अंजलि मैम, तरुण सर, जया कपिल मैम का, जिन्होंने आज भी मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं कि मैं और अपनी सेहत को और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट अपनी गायनी और अपने कोचिस की गाइडेंस में रहते हुए इस बेहतरीन न्यूट्रिशन को यूज किया, एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मतलब ये मेरा खुद का विश्वास है, इसलिए मैंने यूज किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे कि हर हफ्ते मुझे कम से कम 2 से 3 बार एडमिट होना पड़ता था। और डॉक्टर ने यहाँ तक बोला था कि एंड में आपको हेमोग्लोबिन अरेंज करके रखना पड़ेगा, कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं आया। नॉर्मली रूटीन चेकअप के लिए मैं जाती थी, और जब मुझे एडमिट होना था सिर्फ डिलीवरी के लिए मैं एडमिट हुई। तो मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी को बहुत इंजॉय किया। तो
अच्छा फील करती हूँ, अभी ऐसी दिखती हूँ। और अभी अप्रैल में ही मैं 42 साल की कंप्लीट हुई और बहुत अच्छा लगता है। पहले ऐसी दिखती थी, आज ऐसी दिखती हूँ और खुश हूँ कि और बेहतर दिखने वाली हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत रिजल्ट है। एक रिजल्ट और आया है कि मेरे साथ ये भी था कि मैं ठंडा अगर खा लेती थी, है ना, होता है ना, आइसक्रीम का कभी एक चम्मच छोटा सा खा लिया तो मेरा गला बंद हो जाया करता था। मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिला कि मैं आज ठंडा कुछ भी खा लूं, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और मैं बहुत ही ठंडा ठंडा अपना डिलीशियस शेक इंजॉय करती हूँ। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। बालों का टेक्सचर अच्छा हुआ, स्किन का टेक्सचर अच्छा हुआ, नेल्स की ग्रोथ बढ़ती चली गई। ऐसे बेहतरीन रिजल्ट दिन ब दिन आते गए और अभी ऐसी बहुत सारी चीजें और बेहतर होती जा रही है और अच्छा फील कर रही हूँ और अपनी एज को एंजॉय कर रही हूँ, है ना। कभी कभी मैं अपने साथ के लोगों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत लकी हूँ कि सही समय पे सही न्यूट्रिशन, सही कोच हमें मिले जो मुझे आज भी मदद करते हैं। तो पहले तो आप सभी लोग अपने अपने कोचेस को धन्यवाद जरूर लिखिएगा और उनको पर्सनली मैसेज जरूर करिएगा कि थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए और उन्होंने आपकी लाइफ में परिवर्तन किया। कितने लोग अपने कोच को वाकई में दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, वो एक बार हैंड रेस करें कि वाकई में अगर वो ना होते तो आज हमारी लाइफ पता नहीं कैसी होती, है ना, किन परेशानियों में हम लोग चल रहे होते। आप लोग पर्सनली उनको व्हाट्सएप कीजिएगा या अगर हो सके तो स्पेशली थैंक यू करने के लिए भी उनको कॉल कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है और वो दिन ब दिन आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले जाए। तो थैंक यू जरूर बोलिएगा अपने कोचेस को कॉल करके, है ना। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आज का फ्लायर पढ़ा था कि आज का फ्लायर क्या है? कोई बताना चाहेगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्या? या सिर्फ आपने ये देखा था कि स्वाति मैडम बहुत सुंदर लग रही हैं उनका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन बहुत सुंदर है, या आपने वो टॉपिक भी पढ़ा था कि उसमें क्या लिखा है? वैसे थैंक यू सो मच, है ना, अगर आपने ऐसा देखा और कॉम्प्लीमेंट दिए। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा और आप में से कोई बताना चाहे कि आपके हिसाब से ये जो टॉपिक लिखा है टॉक्सिक इंडिविजुअल, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो आप में से हैंड रेस कर सकते हैं। हम एक से दो लोगों से बात करेंगे। जो भी आप में से एक्साइटेड है फटाफट से हैंड रेस जरूर कीजिए कि टॉक्सिक इंडिविजुअल को पढ़ के आपकी समझ में क्या आया। ओके, देखिए बंद कैमरे तो मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि बंद कैमरे में समझ में नहीं आता हम क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, है ना। तो चलिए वर्षा मैडम बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं उनसे बात करते हैं। गुड इवनिंग मैडम। Evening, ma'am. Good evening, ma'am. According to me, what I feel is a toxicity or toxic individual is the one like who influence our mental peace. जैसे हम normal बैठे हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, बट वो आया और हमें ट्रिगर करके चला गया और हम ट्रिगर हो भी गए और हमारी मेंटल पीस खराब हो गई और हमने अपना एंगर उसको शो कर दिया और वही वो चाहता था, तो उसका काम हो गया सॉल्व। उसका मतलब जो उसका वो जिसलिए आया था ना मैम, उसका गोल सॉल्व हो गया और हमारा सारा मेंटल बैलेंस गॉन और उस पे मैम फिजिकली भी असर आता है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज दैट ओनली। बिल्कुल सही कहा। आप में से कितने लोग हैं, थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आप में से कितने लोग हैं जो वर्षा मैम की बात से सहमत है? जो सहमत है वो हैंड रेस करे। देखिए मैं ना एक्सरसाइज बहुत कराती हूँ, मैं एक्चुअली बेसिकली चेक करती रहती हूँ कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन नहीं सुन रहा है, कौन कौन इधर उधर देख रहा है, अभी कौन सा शेक बनना है उसकी टेंशन ज्यादा है। नो डाउट अपने न्यूट्रिशन को भी लेके बैठिए, आपका डिनर टाइम हो चुका है, अपने डिनर शेक को भी आप लेके बैठिए साथ में, है ना। और आप में से कितने लोग हैं जो सहमत हैं मैडम की बात से कि वाकई में ऐसा होता है, आते हैं आपका मेंटल पीस खराब कर देते हैं और आप सोच में रह जाते हैं और फिर आपका एंगर कहीं ना कहीं दिख जाता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे आपको एक्सप्रेस आप कर ही देते हैं, है ना। कितने लोग? बस इतने सारे लोगों में 1349, अच्छा धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे आवाज मेरी गूंज गूंज के वहां तक पहुंच रही होगी, है ना, धीमे धीमे जा रही होगी तो वो धीरे धीरे हैंड रेस करेंगे। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और इससे पता है क्या होता है, हैंड रेस कराने से जो सीरियस ऑडियंस होती है ना वो आगे आ जाती है, जो ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो आगे आ जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया। चलिए अब हम बात करते हैं और मैं बीच बीच में आप लोगों से बात करती रहूंगी ताकि मुझे भी आप लोगों से एनर्जी मिलती रहे, है ना। तो टॉक्सिक का बेसिकली यही मतलब है,
जो व्यक्ति जो दूसरों को नकारात्मक नेगेटिव वे से प्रभावित करता है, उनके लिए हानिकारक होता है या नुकसानदेह होता है, वो व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को मानसिक रूप से, मतलब मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि आप सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, और फिर वो आपकी मेंटल और जो इमोशनल हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को वीक करती चली जाती है ना। अब चलिए जानते हैं कि हम ऐसे, वैसे तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कितने लोग चाहते हैं जानना कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टॉक्सिक है, इससे हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें इनके साथ कैसे बिहेव करना है, हमें इनसे कैसे बात करनी है, हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं जानना कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कितने लोग चाहते हैं जानना कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वेरी गुड, आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। कितने लोग रेडी हैं अपने डायरी पेन के साथ? अरे हम कोई एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हैं, हम कोई पेपर की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं। परफेक्ट, हम सभी लोग रेडी हैं, है ना। तो इससे हम एक बार एक दूसरे को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, दे नेवर अपोलोजाइज, कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। वो सारी रास्ते ढूंढेंगे कि आपको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए किसी भी घटना या दुर्घटना के लिए। कोई भी चीज हो गई है, आपको कैसे वो रिस्पॉन्सिबल बनाए कि वो गलती आपकी वजह से हुई है, भले ही वो सामने वाले ने खुद की हो। और अगर वो की भी होगी तो वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी मेरी वजह से ये हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ईगो सबसे ऊपर हाई रहती है ना। तो वो कभी भी आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे। लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही आपको एक घबराहट सी फील होनी शुरू हो जाती है। आपको कभी किसी ने फील किया कि हाँ इसके पास जाओ तो हमें मन नहीं लगता, एक नेगेटिविटी सी आती है, ऐसा लगता है कि यार ये कितनी जल्दी इस जगह को छोड़ के चला जाए। आप चार लोग अगर बात कर भी रहे हो और कोई पांचवा वो व्यक्ति ऐसा आ भी जाता है, तो इसकी प्रेजेंस से आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं कि ये कब यहाँ से निकले और हम चार लोग फिर से हंसी मजाक करें, और जो एंटरटेनमेंट हम चारों के बीच में चल रहा था, जो मस्ती मजाक चल रहा था, वो फिर से हम शुरू कर सके। ऐसे लोगों को आप ऑटोमेटिकली, कुछ लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रेजेंस से लोगों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल का मतलब बहुत ज्यादा अनुमान लगाना, मतलब ये वो सामने वाले को ऐसी कोशिश करेंगे कि कैसे नीचा दिखा सके, है ना। कोई भी ऐसी बात को लेके पकड़ लेंगे, कोई भी ऐसी बात को लेके सुनाना शुरू कर देंगे, कॉन्स्टेंटली जज करना शुरू कर देंगे। छोटी सी बात को लेके इतना बताएंगे, इतना ज्यादा बताएंगे, आपके अंदर इतनी कमियां गिना देंगे, इतनी ज्यादा कि आप अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो, आपको बोलना नहीं आता, आपको बिहेव करना नहीं आता, आपको बैठना नहीं आता, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको खाना सही से खाना नहीं आता, आपको चम्मच पकड़ना नहीं आता, है ना। ऐसे लोग सामने वाले को कोशिश करते हैं कि जैसे कोशिश करके उनको नीचा दिखा सके, है ना। कितना ज्यादा, मतलब कोशिश पूरी रहती है कि कैसे हम किसी सामने वाले को नीचा दिखा सके और अपने आप को ऊंचा रख सके, है ना। कितना ऊंचा हम अपने आप को रख सकते हैं, और उनके सामने कोई भी हो, उनको पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम गिरा सकते हैं। अपने आप को हमेशा अपर दिखाना कि आई एम द बेस्ट, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करूंगी वो हर बात अपने ऊपर ले जाते हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट देम। वो हर जगह अपने आप को हर सिचुएशन में विक्टिम बना लेते हैं। अगर कुछ भी घटना घट गई है तो उनके साथ ही बुरा हुआ है, भले ही आपका भी उस चीज में नुकसान हुआ हो, आपको भी इमोशनली हर्ट हुआ हो, आप भी फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आए हो, है ना। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी समस्याओं को ना देखकर हर बात को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ले लेंगे कि मेरे, मतलब मैं ही हूं, मेरे लिए ही हुआ है, आप लोगों का तो कुछ नहीं हुआ। इट्स ऑलवेज अबाउट देम।
सिर्फ वही और उनके आसपास कोई नहीं, अपनी ही हर चीज का गुणगान करेंगे। मैं ऐसा, मैं वैसी, मैं ऐसा, मतलब मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब तो किसी काम के नहीं है ना। तो ऐसी बातों के बारे में वो बोलते रहेंगे। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते हैं। कोई सामने वाला अगर सक्सेसफुल होता है ना, तो पता क्या कहेंगे, जरूर कुछ गलत काम किया होगा। है ना। अच्छा, इसके पास अगर ऐसी गाड़ी आई ना, तो जरूर वो कुछ ऐसा काम करता होगा जिसकी वजह से वो ऐसी महंगी गाड़ी खरीद पाया। उसके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबरों से पास हो गया, और उसने कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को पास करवाया होगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो भैया कुछ ना कुछ दे के एडमिशन करवाया होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा इसने किया होगा जिससे ये सक्सेसफुल हुआ, चाहे कोई बच्चों के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। आप अगर सक्सेसफुल हो गए किसी और से पहले, अगर उस इंसान से पहले अगर कोई और सक्सेसफुल हो गया, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो कैसे बता सके कि इसने गलत तरीके से उस सक्सेस को अचीव किया। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने इनकी मेहनत देखी है, या मैंने इनको देखा है काम करते हुए, या मैंने ऐसा देखा है ना। कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बस कोशिश करेंगे कि आपने जो सक्सेस अचीव की है, या आपको अगर कोई लोग पूछते हैं, है ना, या आपसे लोग मिलना चाहते हैं, या आपके साथ हेल्दी रिलेशंस बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे आपका व्यवहार कैसा है। बस ये देखेंगे अरे इनके पास अच्छा होगा, मतलब धन्ना सेठ होंगे इसलिए लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे व्यवहार रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लोग आपके व्यवहार की वजह से भी आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस बात से भी खुश नहीं होते कि इसके व्यवहार ज्यादा अच्छा कैसा है, लोग इसके साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, या लोग इसके पास क्यों जाना चाहते हैं। इस चीजों से भी लोग खुश नहीं होते हैं। वो दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की खुशियों से कभी भी खुश नहीं होते, है ना। हर चीज उनके लिए लेन देन संबंधी होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एवरीथिंग इज ट्रांजेक्शनल। उनको हर चीज लेन देन संबंधी होती है। अगर वो आपको प्यार दिखाएंगे, अगर वो आपके साथ खुशी दिखाएंगे, अगर वो आपके साथ मतलब अपनी लाइफ के कुछ पल शेयर कर रहे होंगे, या कभी वो आपको आभार भी व्यक्त कर रहे होंगे, तो वो चाहेंगे कि आप भी उनको रिटर्न में कुछ दे। या उनको जब आपसे ऐसा कुछ काम होगा ना, तो वो आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, आपके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, आपको आभार व्यक्त करेंगे, आपके साथ खुशियां बांटेंगे, कभी कभी तो आपको अपने घर के फंक्शन में भी तभी बुलाएंगे, है ना। लेकिन जहां उनको आपसे काम खत्म हुआ, आपसे लेन देन संबंधी चीजें खत्म हुई, आप कौन और मैं कौन, ऐसी चीजों में भी उनका ट्रांजेक्शनल होना शुरू हो जाएगा। जब वो अकेले होंगे तो चाहेंगे कि आपके जैसे अच्छे अच्छे लोग उनके आसपास हो, लेकिन जब वो छोटा सा एक अपने आसपास का दायरा बना लेंगे, तो वो उन लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने उस समय उनकी मदद करी जब उनके पास कोई नहीं था। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना आज की डेट में बहुत आसान है। आप में से अगर कोई किसी को भी ऐसे लोगों को जानता हो तो हैंड रेस करते जाए, अगर जो मैं पॉइंट बता रही, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही मिलते हैं या किसी और को ही मिलते हैं या मैंने ही देखे। अच्छा, एक ही को, ओके, और भी लोग हैं। ये सबसे बड़े झूठे होते हैं, फ्रिक्वेंट लायर्स। इतना झूठ बोलते हैं हर छोटी छोटी चीजों में, इतना झूठ बोलते हैं कि बस पूछो मत। मतलब इतना ज्यादा झूठ बोला कैसे जाता है, फ्रिक्वेंट लायर्स। और कभी कभी तो झूठ को छुपाने के लिए और झूठ और झूठ और झूठ और झूठ ऐसे बोलते चले जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने कब कौन सी बात बोली, तो उस चीज को छुपाने के लिए फिर एक और झूठ। इतने ज्यादा फ्रिक्वेंट लायर्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रिक्वेंट लायर्स। और इनको ये नहीं पता कि झूठ पकड़ा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उड़ती चिड़िया के दो ही पर होते हैं, और झूठ के भी दो ही पर होते हैं, है ना। एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, कितनी बार झूठ को पलटते चले जाओगे। तो ये बहुत बड़े फ्रिक्वेंट लायर्स होते हैं। कभी भी किसी की रिस्पेक्ट कर नहीं करते, है ना। उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट करनी आती है, और किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, किसी की भी, है ना। वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी बाउंड्रीज की, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, आपके समय की, कभी भी कदर नहीं करेंगे। आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लीजिए, ऐसे इंसान के लिए, वो फिर भी यही कहेंगे आपने मेरे लिए किया क्या। आपकी फीलिंग्स को वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे,
आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप कहेंगे ना कि मैं आपके लिए हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी पता है क्या कहेंगे, इसमें भी आपका कोई मतलब होगा। वो हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जहां उनको कोई फायदा दिखना बंद हो जाएगा, वो वहां आपसे रिलेशन खत्म करना शुरू कर देंगे। हर जगह कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कैसे आपसे रिलेशन खत्म कर सके। वो आपसे आपकी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपके बाउंड्रीज को ऐसे खत्म करेंगे कि आपको दोबारा बाउंड्रीज लगाने में बड़ा समय लग जाएगा, है ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि हर किसी की लाइफ में ऐसे ना ऐसे लोग तो होते ही हैं, है ना। कभी आपके नियर वन होते हैं, कभी डियर वन होते हैं, कभी थोड़े से उसके एक लाइन आगे होते हैं, कभी दो लाइन आगे होते हैं, कभी तीन लाइन होते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे लोगों के बीच में घिरे होते हैं जहां हमें सीखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कैसे हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब हम जहां रहते हैं तो हमें लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। कितने लोगों को लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, मतलब कितने लोगों को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है कि हम हमारे रिलेशन सबके साथ बेहतर हो, हम जब भी किसी से मिले तो एक मुस्कुराहट चेहरे पे किसी की दे सके, हम किसी को मिले तो कोई एक याद ऐसी दे सके कि सामने वाला बोले कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है, मुझे इससे मिलके बहुत अच्छा लगता है, इससे मिलके एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब्स आती है। और वो ये बोले मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा आप किसी की लाइफ में चेंज लाना है। जब आप किसी की लाइफ में चेंज लाएंगे ना, तभी ये चीजें पॉसिबल होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी सॉल्यूशन देने से पहले, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आप लोग इफेक्ट होते थे, लेकिन जब आप इस कम्युनिटी में आए, न्यूट्रिशन क्लब में आए, अपने कोचेस से मिले, है ना, यहाँ के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम्स को, क्लब के सेशंस को, वर्कआउट्स को आपने अटेंड किया, तो आपने फील किया कि कहीं ना कहीं जब हम इन लोगों से मिलते हैं और जो हमारे आसपास कभी कभी ऐसी एनर्जीज, एक सेकेंड, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं और जो एनर्जीज हम लोगों की थोड़ी डाउन हो जाती थी, लेकिन कम्युनिटी में आते ही वो एनर्जीज हमारी हाई हो गई हैं, हमें कोई अब फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कभी किसी ने ऐसा फील किया हो यहाँ पे, कभी किसी ने फील किया हो कि कम्युनिटी में आने के बाद वाकई में मेरी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आया है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि हमें अपने कोच से बात करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं ऐसी खत्म हो जाती हैं? हम अपने जब न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं तो अपने कोच का चेहरा देखते हैं तो वैसे ही हम भूल जाते हैं ऐसे लोगों को, है। और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं अपने आप को और बेहतरीन इंसान बनने में, हमारी पर्सनैलिटी को और अच्छा करने में। वेरी गुड, एक ने लिखा है, वर्षा जी ने, सूरत और सीरत दोनों बढ़िया हुई है। परफेक्ट। तो देखिए, जैसे आपकी सूरत और सीरत बढ़िया हुई है, वैसे ही हम और लोगों की भी मदद कर सकते हैं कि उनकी भी सूरत और सबसे इंपॉर्टेंट सीरत अच्छी हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सूरत से जज करते हैं कि ये इंसान कैसा है, लेकिन हम लोगों की सीरत को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको और बेहतरीन इंसान कैसे बना सकते हैं, ये मैंने यहाँ कम्युनिटी में सीखा है। जहाँ हर कोई, हर एक कोच, भले ही वो आपका भी कोच ना हो, लेकिन फिर भी कोई दूसरा कोच भी आपको और कैसे बेहतरीन बना सकता है, वो उसमें पूरी कोशिश करता है। आपने देखा होगा जी, ये मॉर्निंग में क्लब के सेशंस में, है ना, आपके कोच के अलावा भी और बहुत सारे कोच आते हैं जो चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देते रहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन देते रहते हैं जिससे कि आप अपनी सेहत को बेहतर कर सके, है ना। सूरत के साथ साथ अपनी सीरत को अच्छा कर सके, आपको कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस देते रहते हैं जिन सेशंस के लिए नॉर्मली आपको, अगर बाहर ऐसे सेशंस के लिए आप बाहर जाएंगे ना, बहुत हाईली चार्ज करते हैं, लेकिन वो लोग आपको यहाँ आके फ्री में ऐसे सेशंस देते हैं जिससे कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी और बेहतर कर सके, हेल्थ वाइज भी और इमोशनल भी और मेंटल बीइंग भी, इन सब चीजों में। बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे और हमारे सोल पे काम करती है। अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे ना,
तो हमें ये ताकत देती है कि हम ऐसे लोगों से कैसे दूरी बना सकते हैं, और दूरी क्यों बनानी, सबसे इंपॉर्टेंट हम ऐसे लोगों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सीरत को कैसा अच्छा कर सकते हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की? कितने लोग जानना चाहते हैं? कुछ ही लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कम्युनिटी में, न्यूट्रिशन क्लब में ये जरूर सिखाया जाता है कि आप लोगों की मदद जरूर कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको थैंक यू सुनना बहुत अच्छा लगता है? जब आप अपने कोच को थैंक यू बोलते हैं तो आपको लगता है काश कोई दिन ऐसा आए जब मुझे भी कोई थैंक यू बोले, जैसे मैं अपने कोच को बोलता हूँ, है ना? तो चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आप अपने कोच से बात करिए और ऐसे लोगों की एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर जरूर कराइए। उनको न्यूट्रिशन क्लब से कोशिश कीजिए प्लग इन कराने की। 50% काम तो वही हो जाएगा, और जब बाकी का न्यूट्रिशन उनके अंदर जाएगा तो बैलेंस का 50% भी हो जाएगा, है ना? मैजिक क्रिएट हो जाएगा। तो अपने कोच से जरूर ऐसे लोगों को मिलवाइए। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है ऐसे लोगों को। आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में आते हैं और न्यूट्रिशन क्लब में आके वर्कआउट करते हैं? वो लोग हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। जितने लोग मॉर्निंग में न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं और वर्कआउट करते हैं। पता है ये मॉर्निंग में वर्कआउट क्यों रखा जाता है? आपके क्लब में आपके जो कोचेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेशंस भी रख सकते हैं। वर्कआउट इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बॉडी को सुबह सुबह मूव करें। और कितने लोग हैं आप में से जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस वर्कआउट को करने के बाद आप और बेहतर फील करने लग जाते हैं, एक अलग ही एनर्जी हो जाती है और दिन की शुरुआत तो ऐसी होती है कि जबरदस्त, शानदार होती है ना? तो बस आपको क्या करना है, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, एक बार मैं हैंड डाउन करूंगी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले उठने में दिक्कत थी, लेकिन आपके कोच ने आपको कॉल कर करके आपको बुलाया और आज आपको कोई परेशानी नहीं होती? आपको बड़ी दिक्कत होती थी, आपको आपके कंफर्ट जोन से उन्होंने खींचा और बोला आइए न्यूट्रिशन क्लब में बैठिए, है ना? बेहतरीन रिजल्ट को जब आप सुनते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये मैजिक होता है। सेम आपको ऐसे ही करना है, उन लोगों को बोलना है, जबरदस्ती करनी है, क्योंकि ऐसे लोग की जिम्मेदारी हमारी है उनकी सेहत को बेहतर करने की, उनकी सीरत को बेहतर करने की, है ना? तो आपको क्या करना है, उनको जबरदस्ती बुलाना है। और जबरदस्ती इंसान तभी करता है जो कोई अपना होता है। तो आपको अपनेपन दिखाते हुए उनको बोलना है कि मैं चाहता हूं कि हम मेरे साथ साथ तुम्हारी सेहत भी बेहतर हो। और उनको क्लब में लाइए। जब वो सुबह सुबह उठ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, वर्कआउट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी। उनको ऐसे कामों में व्यस्त कर दीजिए जिससे कि उनके पास समय ही ना हो कोई ऐसी फालतू की चीजें सोचने का। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है? कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है? और ऐसी बातें तभी होती हैं जब वो खाली बैठे रहते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी काम में बिजी कर देना है ऐसे लोगों को, ठीक है? तो उनका ना दिमाग खाली रहेगा, ना शैतान का घर बनेगा, ठीक है? दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको हेल्प करनी है उन्हें स्ट्रांग बनाने में। बेसिकली क्या होता है, दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते, दूसरों को ह्यूमिलेट करते करते, दूसरों को डाउन करते करते ऐसे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कम हो जाता है ना? जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए कम हो जाएगी तो वो कैसे किसी और को प्यार कर सकते हैं, कैसे किसी और को वो खुशियां दे सकते हैं? तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? वो एक बार हैंड रेस करें प्लीज। आज मैं जल्दी जल्दी में, वो वीडियोस है ना, मैं वीडियोस के थ्रू करती हूँ कभी कभी, तो वीडियो निकालनी भूल गई। उसमें कितने लोगों ने देखा है वो जादू की झप्पी, वो क्लीनिंग कर रहे होते हैं, संजय दत्त जी आते हैं, उनको हक करते हैं और बोलते हैं, जादू की झप्पी देते हैं, है ना? तो आपको सबसे पहले तो एक मैजिकल काम करना है कि जादू की झप्पी जरूर देनी है। ये नहीं बोलना कि तू बीमार है इसलिए मैं दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर। आपको जादू की झप्पी देनी है और बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत शानदार हो, तुम बहुत कुछ करने वाले हो। जब उसको अपने बारे में ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, पहले दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा अगर आप ऐसा बोलेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे, जब आपको कोई बोलता है
कि आप बहुत ही सुंदर हैं, आप बहुत शानदार हैं, आप तो जबरदस्त हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो पावर आ जाती है कि वो सारी चीजें हम कर लेंगे जो अभी तक हमने नहीं करी है। इन लॉज तो हमारे अपने होते हैं। पहली बात तो ये हम ही अपने आप से कभी कभी शब्द बनाते थे इन लॉज और मायका। मुझे तो ऐसा लगता है अगर हम माने तो वो हमारे मायके से कम नहीं है ना। वो सबके घर की अपनी अपनी परिस्थिति है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इन लॉज भी हमारा ही घर है ना, क्योंकि जिंदगी भर साथ रहना है। कभी कभी नए घर में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, है ना। ये हमारा मानना होता है मेरे इन लॉज मेरा मायका, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों परिवार अपना होता है, दोनों पेरेंट्स अपने होते हैं। हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ लोगों को पता है, मेरे कोचेस को तो पता है, मेरा ससुराल मेरा मायका है और मेरा मायका मेरा ससुराल है। मेरे साथ तो उल्टा है ना। तो आप कैसा फील करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, ये इन लॉज की बात सुन पढ़ के मेरा दिमाग से निकल गया। मैं क्या बोल रही थी, कोई बताएगा क्यों एड्रेस करे थे हमने? बहुत गलत हुआ। फ्लो से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, अंजू मैम आप बताएंगे। मुन्ना भाई फिल्म की बात हो रही थी मैम। गुड हाँ, इवनिंग। मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात हो रही थी, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। और जब आप एक जादू की झप्पी किसी को देते हैं, जब आपको कोई बोलता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शानदार हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए जब आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है, जब आप किसी और को बोलेंगे तो उसको कैसा फील होगा, है ना। कभी कभी सामने वाला अगेंस्ट भी होगा, बोलेगा भी कि अरे कुछ नहीं होता, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, आप अपनी तरफ से पहल करिए, आप अपनी तरफ से वो सपोर्ट देने की कोशिश करिए। वाकई में बहुत मैटर करते हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स कि हम सब तेरे साथ हैं। बहुत मैटर करते हैं, आपको स्ट्रांग बनाने में ये शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। और कभी कभी कोई और बोलने वाला ना हो तो खुद को कभी कभी बोल दो जब आप ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये करना है, सामने वाले के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाइए। और मैं ना एक चीज बोलती हूँ, मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो आपके मुंह पे तारीफ करेंगे, भले ही आप तारीफ उस समय लायक ना हो तारीफ के, है ना। झूठी झूठी तारीफ, अच्छी अच्छी तारीफ ऐसी कर जाएंगे कि आपको इतना ऊपर चढ़ा जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बताए, तो उसको कभी मत जाने दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ही आपको बताते हैं कि आप और बेहतर कैसे बन सकते हैं, आप और अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। कभी मत जाने दीजिएगा ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में। होता है कभी कभी सुन के बुरा लगता है, लेकिन सच बताऊं, वही लोग आपको चाहते हैं दिल से कि आप आगे बढ़े। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, है ना। कभी कभी हम सामने वाले की फीलिंग्स को या बोलने के तरीकों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे कभी कभी रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो हमें उनसे पूछना भी जरूरी है, ताकि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो सके, बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो सके। तो रिलेशंस को और बेहतर करने के लिए कम्युनिकेशन का भी होना बहुत जरूरी है। आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या रीजन है ऐसी टॉक्सिसिटी का कि वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है इस न्यूट्रिशन क्लब में, कम्युनिटी में आके, कि कोई भी इंसान अगर आपसे नाराज होता है तो आपको उनसे पूछना जरूर चाहिए कि आपको ऐसी क्या बात लगी, क्योंकि आपके व्यवहार की वजह से कभी कोई इंसान नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप बात करेंगे, उतना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, और जो बीच की दूरियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। कितने लोगों ने सुना है कि चाय पे चर्चा करो तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो हमारे पास तो वर्ल्ड की बेस्ट चाय है। बैठिए, सामने वाले को भी पिलाइए और खुद भी पीजिए, सामने वाले को भी एनर्जी आएगी और आपको भी एनर्जी आएगी, है ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, सामने वाला नहीं बदलना चाहता वो बात अलग है, लेकिन मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेशन सही रखूं। मेरी तरफ से कभी कोई ये ना बोले कि आधी अधूरी बातों की वजह से कोई भी आपको छोड़ के जाए। तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इतना ही होना चाहिए कि सामने वाले को भी, कभी कभी हम इतना कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि सामने वाला अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है कि उसको क्या बोलना और कितना बोलना है।
वो भी हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाले को कितनी परमिशन देनी है। ठीक है, आपको उनको सिखाना है कि वो सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दे, आप भी दें और सामने वाला भी दे, है ना। आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो आप फिजिकली कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी है कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, मतलब किसी को थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। वाकई में बहुत मैजिक करता है। मैंने शुरू किया है ग्रेटिट्यूड करने से, डेली आभार व्यक्त करने से पूरे दिन में, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे गलत हुआ हो, क्योंकि सारी चीजें आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती ना, कुछ चीजें आपके मन के हिसाब से भी नहीं होंगी, तब भी उसको थैंक यू बोले। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, जो मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो मिलके वापस चला गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं। मैंने वाकई में ये चीजें अभी सीखी हैं, तो बहुत हद तक मुझे मदद कर रही हैं और आगे भी मदद करेंगी। हर चीज में आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। क्या होता है, जो चीजें हमें मिलती नहीं है ना, हम उसके पीछे इतना भागना शुरू कर देते हैं, इतना भागना शुरू कर देते हैं कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, खुद भी इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होते हैं, मेंटली ब्रेकडाउन होते हैं, फिजिकली ब्रेकडाउन होते हैं, और इसका इफेक्ट किसी और पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार पे आता है। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि इन सारी चीजों का इफेक्ट हमारी फैमिली पे आता है और किसी पे नहीं आता? किसी की सेहत पे पर नहीं असर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। सिर्फ यही तो लोगों के साथ ऐसा होता, और किसी के साथ नहीं हुआ कि फैमिली डिस्टर्ब हुई हो, खाना बनाने का मन नहीं करेगा, इवन शेक बनाने का मन नहीं करेगा, कोई बना के दे दे शेक तो बात अलग है ना। आप फ्रेश दे दो बना के, उठने का मन नहीं है, कौन कोई भी फ्लेवर दे दो, है ना। तो ऐसा होगा। ठीक है, तो अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देना है, अपनी हॉबीज के ऊपर काम करो, जो चीजें अच्छी लगती हैं। कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, कैसे कहेगा। कल मैं मैम के साथ आ रही थी और हमारी एक को लेके बात हो रही थी, और कपड़े चेंज को लेके बात हो रही थी कि वो दिन में 3-4 बार कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना। तो अपनी हॉबीज को जिंदा रखो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। मुझे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, अभी कुछ दिनों से मैं प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके, नो डाउट मैं पहले भी लगाती थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी ऐसे सिंदूर लगाने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मतलब आपको जो चीजें खुशी देती है ना, उसको करो, वो सारे काम करो। लोग क्या बोलेंगे, नई नवेली बन गई, हाँ मैं हूं, आप समझ रहे हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, आप समझ रहे हैं। एक सिंदूर से नई नवेली, हाँ मैं हूं, मैं अपने आप को वैसा फील करती हूँ, क्या करूं, इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन मुझे मिल रहा है ना। तो आपको कैसा फील हो रहा है, जय मैडम बड़ी हंस रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए। आप कुछ भी करेंगे, जिसको कमी निकालनी है वो निकाल जाएगा। और जब आप अपनी लाइफ में ये रूल अपना लेंगे ना, तो आप बहुत सुखी और बहुत खुश हो जाएंगे। 100% नहीं हो पाएगा ये रूल, समय लगेगा, लेकिन हाँ होगा। कोशिश करेंगे तो कभी 60% होगा, कभी 80% होगा, लेकिन एक दिन 100% भी होगा। जो आप सोचेंगे एक ना एक दिन जरूर होगा, लेकिन होगा अगर आप करते रहेंगे तो, है ना। और आपको पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों के बीच में रखने की कोशिश करनी है जो अच्छी अच्छी बात करे, ना कि ऐसे लोगों को बीच में बैठना है। वो दिखते तो पॉजिटिव है, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मतलब एलिगेंट से, और बैठेंगे तो क्या, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बॉडी शेमिंग, उसकी बॉडी शेमिंग, इसने ये क्यों पहना है, उसने वो क्यों पहना है, इसके घर में ये क्या बना है, उसके घर में, मतलब ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे। आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे जो आपकी पर्सनैलिटी में और क्या बदलाव ला सकते हैं, आपको और बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं, आपके बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं, आपकी चीजों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठना, आप कभी भी अपने कोच से बात कीजिए, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिविटी देंगे। कितने लोगों ने ये फील किया है कि हम कभी भी अपने कोच से बात करें ना, वो एनर्जी बड़ी हाई रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा सिखा देते हैं उस कॉल पे
सीखने को ऐसा मिल जाता है मुझे। मैं जब भी सर के साथ बैठती हूँ, तरुण सर के साथ, अंजलि मैम या जय मैम के साथ, मैं कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी सीख के आ जाती हूँ जो मुझे हेल्प करती है हमेशा, हमेशा। और मैं अपने ऊपर हमेशा कोशिश करती हूँ और बेहतर बनने की, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जगह है और बेहतर बनने की। आप अपने आप को डेली 1% इंप्रूव कर सकते हो, डेली। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप 100% परफेक्ट हो? तो ये मिथ है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बन भी नहीं सकता, और परफेक्ट बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम में से कई लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में, ऐसे टॉक्सिक लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियां खो बैठते हैं, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको खाना बनाते हैं और बच्चे बोलते हैं मम्मी आज ये चीज नहीं डली, वो स्वाद नहीं हो रहा। एक बार हैंड रेस करें। मेरी बेटी तो हमेशा पनीर की भुर्जी में कर देती है, आज टमाटर कम है, कभी कह देगी टमाटर ज्यादा है। एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि खाना बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग रह जाता है घर में, कोई ना कभी ऐसा बोल देगा। हर बार नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी। मैं आपसे पता है क्यों बात कर रही हूँ? सोचिए, जब हम अपने घर में अपने बच्चों को 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बाहर किसी को 100% कैसे दे सकते हैं? हम बाहर अपने किसी को 100% कैसे दे सकते हैं? और इसी 100% को करने के चक्कर में ना, हम अपने आप को खोते चले जाते हैं, लोगों की ओपिनियन में अपने आप को कवर अप करने चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, 100% परफेक्ट कभी भी नहीं बनने की कोशिश करना। आप जैसे हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है। कोई भी आप में से है क्या, जब खाना बनाता था ऐसे गुड़ खत्म, इच्छा से बनाता है? स्पेशली तब जब न्यूट्रिशन क्लब में आप आए हैं, आपके हेल्थ रिजल्ट आने लगे हैं, तब से आपको खाना बनाने का मन करने लगा है। मैंने तो एक टेस्टिमनी ये सुनी थी, अब तो धनिया भी मैं सब्जी पे डाल के देती हूँ अपने हस्बैंड को। पहले तो धनिया काटने में मुझे आलस आता था। सोचिए, ऐसे ऐसे रिजल्ट भी है। आप समझ रहे हैं? गार्निशिंग करने का उनका मन करने लगा है ना। तो सोचिए, आप अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ, हाँ वो हम नहीं बदल सकते, हम सबको बोला ना नहीं खुश कर सकते। क्या आप अपने आप को 100% खुश रखते हैं? कितने लोग अपने आप को 100% खुश रखते हैं? यहाँ कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। आप अपने आप को भी 100% खुश नहीं रख पाएंगे, कोई भी नहीं, कोई रख ही नहीं सकता, है ना। जब हम अपने आप को नहीं कर पा रहे तो दुनिया को कैसे करें? और यही सिद्धांत मैं भी अब लागू कर चुकी हूँ, और वाकई में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, नहीं तो वाकई में बहुत दिक्कत हो जाती है। हर किसी को कभी भी खुश करने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ना कहनी भी आनी चाहिए। आपका मन नहीं है ऐसे लोगों के साथ समय बिताने का, आपका मन नहीं है फोन कॉल उठाने का, तो मत उठाइए। लेकिन हाँ, इतना भी मत उठाइए कि कभी उसको इमरजेंसी हो तो आप फोन ही ना उठाएं, है ना। बार बार फोन आ रहा है तो उठाइए जरूर, लेकिन हाँ, आपको भी पता होना चाहिए कब आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। लेकिन हम हमेशा खुश करने के चक्कर में कभी किसी को ना नहीं बोलते, ये बहुत हेल्प करता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि रात को तो हम शेक ही पीना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आ जाती है, डिनर आ जाता है, या हमने बाई चांस हमने लंच में खाना खा लिया है ना, और अचानक से कोई पार्टी आ गई, अचानक से, मतलब आपको पता नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप दिन में शेक पी लेंगे, है ना। आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हैं और आपको पता है कोई पार्टी आ गई, कुछ ऐसा अचानक से आ गया, अचानक से कोई प्रोग्राम बन गया, और आपका मन नहीं है खाना खाने का, लेकिन फिर भी उसको खुश करने के लिए खा लिया। कितने लोगों को ये समस्या आती है? ईमानदारी से बताइए। देवांती मैम है, और वही लोग हैंड रेस करिएगा जिनको ये प्रॉब्लम आती है। अचानक से पार्टी आ गई और आपको खाना खाने का मन करने लगा। मैंने एक चीज रिसेंटली सीखी है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है या आपका खाना मैटर करता है? अगर वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपकी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे खुश करके भी क्या फायदा? वो भी तो आपकी खुशियों को नहीं देख रहे हैं।
कि आपकी सेहत पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप एक वेट लॉस प्रोग्राम पे हैं, आप अपनी सूरत और सीरत दोनों को बदलने की प्रोसेस पे हैं, है ना? तो दूसरों को खुश करने के लिए मत खाइए। आपको अच्छा लग रहा है कंपनी देना, वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने हैंड रेस किया कि दूसरों को खुश करने के लिए आप खाते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए मत खाइए, आपको अपने आप को खुश करने के लिए खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये बहुत बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि किसी और के लिए हम बैठे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस मैटर करती है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है, ठीक है? और आपको कभी कभी डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कोशिश, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को बदलने की, लगे हैं बदलने को, हमने ना एक चीज और सीखी है, हम कभी किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। आप में से ऐसा कितने लोग मानते हैं कि हम कभी किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बस कोशिश पूरी करिए बदलने की, लेकिन अगर सामने वाला नहीं बदलना चाहता है तो ज्यादा भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले को फिर ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मेरे अलावा इसका कोई और नहीं है ना, मेरे अलावा इसका कोई और नहीं है, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ा है ताकि मैं और बेहतर हो जाऊं, और है ना, मैं कहीं इसकी लाइफ से चला ना जाऊं। ऐसा नहीं करना, आपको उतना ही कोशिश करिए जितनी उसको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा कोशिश करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में फिर आप उनको स्पेस दे दीजिए, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। सोचना भी नहीं है फिर ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होगे, और जब आप हर्ट होगे तो आप अपने आप को परेशान करोगे। नहीं सोचना, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, जरूर होगा। कभी कभी हफ्ता लगता है, कभी 10 दिन लगते हैं, कभी महीना, कभी 2 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल भर भी लगेगा, लेकिन होगा जरूर अगर आपने डिसाइड कर लिया। एक चीज मैंने और देखी है कि कभी कभी ना लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं रिश्ते बनाने में, है ना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। मैंने एक चीज सीखी है, कोई भी रिश्ता बहुत जल्दी नहीं बनता है। मतलब मैं बात करूं, बहुत जल्दी कहते हैं कि आ, आ, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरे चाचा है, मैं, मतलब एक ऐसे रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं ना। हम किसी से मिले तो तू मेरी बहन की तरह दिखती है, मैं तेरे भाई की तरह दिखता हूँ, ऐसी ऐसी वाली फीलिंग हो जाती है। जय मैडम बड़ा मुस्कुरा रही है तो पूछूंगी बाद में ऐसा क्यों। तो हाँ, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और हम एक फैमिली रिलेशंस बना लेते हैं। मैंने ना एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, कैसे इतनी जल्दी रिलेशंस बन सकते हैं, कैसे इतनी जल्दी वो ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, कैसे। एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप को बिल्ड होने के लिए समय चाहिए होता है। तो आपको कोई भी, किसी के साथ भी अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को समय दीजिए, बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो कभी कभी उनकी कुछ बातें आपको ऐसी बुरी लग जाती है कि आप चाहते ना चाहते हुए भी बहुत परेशान होते हैं। और आपको पता है कि वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ एक इमोशनल रिलेशन बनाया है। कभी किसी के साथ हुआ तो एक बार हैंड रेस करें। थैंक यू सो मच, दिन बन गया मेरा देखो, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिन बना देते हैं। अब तो खैर शाम हो गई है तो शाम बना दी वाला चीज, है ना, 2 दिन तक ये एनर्जी चलेगी ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट से। अपने आप को खड़े होकर, ये टेक्निक वाकई में बहुत काम करती है। कभी कभी मैं बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर शुरू कर देती हूँ। कि ये मैंने पहले भी एक बार यहाँ सेशन पे बताई थी, अगर कुछ लोग होंगे तो, मिरर टेक्निक बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, शीशे के आगे खड़े हो और अपने बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलो, क्योंकि दुनिया तो बैठी है बुराई करने के लिए, आपको भला बुरा बोलने के लिए। शीशे के आगे खड़े होकर अपने बारे में बोलो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा चाहते हो दिखना वैसे अपने बारे में बोलो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप एनर्जेटिक हो, जो शब्द आप अपने बारे में बोलना चाहते हो। क्या आप में से कभी किसी ने की है ये मिरर टेक्निक? तो एक बार हैंड रेस करें। किसी ने की हो तो हैंड रेस करें। हम गाड़ी चलाने वालों से बात नहीं करते, क्योंकि ड्राइविंग पे फोकस करना है, हमें स्क्रीन पे फोकस नहीं करना, ठीक है
यदि आप अच्छे हो तो दुनिया के हर लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बोला, है ना। आप में से कौन एक्साइटेड है शेयर करने के लिए मिरर टेक्निक के बारे में, क्योंकि यहीं से आपके दिन की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। हम बात करते हैं मैम से, अरोड़ा मैम से। हेलो मैम, आई एम सुशील अरोड़ा। मैम हाँ बच्चों के साथ ही हैं, बढ़िया ये। मैम, शी इज माई ग्रैंड डॉटर। ओके। सो मेनी टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू फील लो, जब भी मैं अपने आप को लो फील करती थी और कोई ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आई यूज्ड टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से, सुशील, you are well good enough, you are smart, you are confident, why do you afraid of the things, go and face the situation. और मैम, आई ऑलवेज विन दैट सिचुएशन, जो भी, whichever the situation was, and this mirror image always helped me to be very confident and smart. परफेक्ट। और मैम आपसे मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगी कि आप जब न्यूट्रिशन क्लब में आ रहे हैं तो न्यूट्रिशन क्लब में कम्युनिटी ने, आपके कोच ने और न्यूट्रिशन ने क्या हेल्प करा आपको चेंज करने? मैम, हाँ मैम, Physical मैं पिछले क्या? 2 मंथ से न्यूट्रिशन क्लब में आ रही हूँ। मैं रिटायर हुई, उसके बाद मुझे अस्थमा हो गया था रिटायर होने से पहले, और मैं 2 साल से अस्थमा से जूझ रही थी। अदरवाइज आई वाज वेरी हेल्दी एंड ओके, और मेरे को लगा ही नहीं था कि मुझे किसी तरह के वेट लॉस की या किसी तरह की हेल्थ इश्यूज की कोई प्रॉब्लम है। हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने कई बार मुझसे बोला कि आप आइए न्यूट्रिशन क्लब में, आपको फायदा होगा, पर मुझे शायद मेरा एक माइंडसेट सेट था, मैं हेल्थ बैकग्राउंड से हूं, तो वो माइंडसेट होने की वजह से मुझे कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन जब मुझे एस्थमा हुआ एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, रिग्रेस ट्रीटमेंट के बाद भी जब मुझे रिलीफ नहीं मिला, देन आई केम टू दिस क्लब, और उसके बाद मुझे विद इन 10 days आई गॉट द मिराकुलस इफेक्ट। एंड द थिंग जो मैं बहुत बड़ी चीज मैंने यहाँ पे देखी, द पॉजिटिविटी ऑफ द क्लब। मैं एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ क्लब जाना। मेरे साथ जो मर्जी प्रॉब्लम हो, जो मर्जी चैलेंज आए, लेकिन चाहे मेरा ड्राइवर हो, मैं यहाँ से 7 किलोमीटर्स ड्राइव करके जाती हूँ, ड्राइवर हो ना हो, कैब मिले ना मिले, आई मैनेज टू गो टू द क्लब। रीजन सिर्फ यही है कि एक पॉजिटिविटी मिलती है, मेरे कोच की गाइडेंस मिलती है, और एक मेंटल सेट जो है मेरा, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे अंदर। मैंने वेट भी लूज किया है, ऑल्दो अप्रोक्सीमेटली 5 kg का मेरा टारगेट था, पर अभी तक हुआ नहीं है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 4.75 kg आई हैव लॉस्ट इन 2 months, पर वेरी गुड रिजल्ट्स आई हैव। आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो पॉजिटिविटी मिली, जो एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल हेल्थ में मतलब और अच्छी होती गई, ऑब्वियसली आप पहले से बहुत, आपकी फीलिंग्स, आपकी बात करने से पता चल रहा है ऑलरेडी आप बहुत चार्ज रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको मदद मिली। मैम, मेरे को, आई एम इनटू द टीचिंग, आई वाज इन द टीचिंग प्रोफेशन, और जब मुझे एस्थमा हुआ तो मुझे क्लासेस लेने नहीं जाना होता था। सो दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि मैं, मतलब, फॉर आई वाज टीचर फॉर 40 years, और रिटायरमेंट से पहले मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। हाउ दिस इज हैपनिंग टू मी? सो बहुत बुरा लगता था, लेकिन नाउ आई कैन स्पीक, आई एम टॉकिंग टू यू विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने फोन पे बात करना बंद कर दिया था। मैं 1 मिनट बात नहीं कर पाती थी, मेरे को कफिंग होती थी, मेरा सांस फूल जाता था, और सो मेनी इश्यूज रिगार्डिंग द दिस एस्थमा। बट यहाँ आकर के एस्थमा तो रिकवर हुआ ही, बट मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग हुई। और आई फील कि जो सबसे बड़ी बात इस न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन से ज्यादा जो कम्युनिटी है, द कम्युनिटी इज वंडरफुल। इट कंप्लीट्स द स्टेटमेंट ऑफ WHO। मैडम, एक WHO की स्टेटमेंट है, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity.
it completes this club or nutrition completes this definition, and I really appreciate. I will clap for this. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपकी एनर्जी ने और हेल्प करी है हमको। थैंक यू सो मच। बाकी आप में से कौन एक्साइटेड है जिनको लगता है कि कोच ने, कम्युनिटी ने, न्यूट्रिशन ने, है ना, बहुत अहमियत, बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे? आप में से कोई और हो? सुनीता मैडम ऐसे बना रही थी, है ना, वो हैंड रेज नहीं कर, अच्छा हैंड रेज तो है लेकिन ऐसे भी बना रहे थे, ऐसा? मैम अभी आपने कहा था कि अपने शीशे मिरर के आगे खड़े होकर इमेज बनाना एक थ्योरी है, सिल्वा माइंड कंट्रोल। जो सिल्वा अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी इमेज के ऊपर बुक्स पढ़ी हुई है। उसमें ये है कि एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। आप जिस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं, सोच लीजिए कि मैं ऐसा बन गया, और रात को देखिएगा तो वो सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो एक्टिवेट जब होता है तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो जो इमेज बनती है वो अपना काम करती है। और वो इमेज कब बनती है? जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। एक्चुअली इस कम्युनिटी में पॉजिटिविटी समझिए कि जैसे एयर बह रही हो, मतलब बहती है, मिलती ही नहीं है, बहती है। और ये पॉजिटिव होने पर ही सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। उसके लिए एक अलग थी, ठीक है? तो अपने आप को शीशे के आगे देखना, मिरर में जो सोचना और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम करते हैं तो एवरीथिंग वर्क्स। 100% वर्क करती है। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। मैम ने एकदम इसके पीछे टेक्निकल प्रॉपर साइंस भी बता दी है। तो अगर अभी तक नहीं समझ में आई हो, नई चीजें समझ में आ रही हो, तो अब तो साइंस वाली चीजें भी मैम ने बता दी है, तो करना शुरू कीजिए और अपने कोच के साथ वो शेयर जरूर कीजिएगा हफ्ते के बाद। बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी कभी हम ये चीजें पता होने के बाद भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीजें आपको बहुत मदद करती हैं बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। बैक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनी सुमन मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू स्वाति मैम। वाकई ही बहुत अमेजिंग सेशन था। और आज हमने जाना कि कैसे हमारे पास, देखिए हमारे साथ जो एक समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो ना जो हमें पसंद नहीं है। बट जैसे मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से हम किन चीजों को अपना के हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम एक जहाज की तरह भी बन सकते हैं, और दुनिया में जो कुछ आ रहा है वो सब एक समुंदर की लहरें हैं, और हमें इतना हल्का रहना है कि जैसे एक जहाज समुंदर के ऊपर चलता है ना, और वो उसकी शान ही अलग होती है। ऐसे ही डे बाय डे हम अपनी लाइफ में ऐसे इंप्रूव होके लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और थैंक यू मैम, आपने जो क्वालिटी बताई वो मैं भी अप्लाई करती हूँ उस चीज के लिए। और वो हमें, क्योंकि खुश रहना हमारी जिम्मेवारी है, ग्रो करना हमारी जिम्मेवारी है, आसपास का माहौल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का अपना नाइट का डिनर हो चुका होगा, मैंने अपना डिनर कर लिया है, तो आप सब लोग भी अपना डिनर को रेडी कर लीजिए। और हम सब लोगों ने वो जहाज बनना है जो समुंदर की लहरों पे शान से चले। ओके एवरीवन, मेक अ वेरी वंडरफुल डे। बाय एवरीवन, गुड नाइट।